गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 5 में पार्ट 1 में सर्चिंग कंसेप्ट को समझेंगे। सर्चिंग के बेसिक कंसेप्ट, उसके टेक्निक्स और उसके एल्गोरिथम को किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सर्चिंग की। व्हाट डू यू मीन बाय सर्चिंग? सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ गिवन वैल्यू पोजीशन इन अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। किसी भी आइटम को जब हम अरे की लिस्ट में या गिवन लिस्ट में हम किसी एलिमेंट को सर्च करते हैं तो वो सर्चिंग कहलाता है। इट डिसाइड्स वेदर अ सर्च की इज प्रेजेंट इन द डेटा और नॉट। यदि वो की के थ्रू हम किसी एलिमेंट को फाइंड करते हैं तो क्या वो उस पर्टिकुलर लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। इट इज द एल्गोरिथम प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ पर्टिकुलर आइटम इन अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ये एक ऐसा एल्गोरिथम प्रोसेस है जिसमें हम लिस्ट ऑफ आइटम्स में उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करते हैं। इट कैन बी डन ऑन इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर और ऑन एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर। ये एक इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है या कोई एक एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है। सर्चिंग टेक्निक, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्चिंग टेक्निक्स। एक सीक्वेंशियल सर्च है, दूसरा बाइनरी सर्च है। सीक्वेंशियल सर्च की बात करते हैं तो sequential search is also known as a linear search. A sequential search starts at the beginning of the list and checks every element of the list. It is a basic and simple search method. ये एक ऐसी मेथड है जिसमें एलिमेंट पहले एलिमेंट से लेकर एंड तक के एलिमेंट को सीक्वेंशियल तरीके से सर्च करता है। इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस और इस तरीके से एक सीक्वेंशियल सर्च के अंदर जब हम किसी एलिमेंट को फाइंड करते हैं तो बहुत सारा समय लग सकता है। लेकिन देयर आर 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स। एक बैच सर्च होता है, एक एवरेज सर्च होता है और एक आपका वर्स्ट। देयर आर 3 डिफरेंट केसेस। इन तीनों केसेस की बात करें, जब एलिमेंट ढूंढने जाते हैं और पहली पोजीशन में एलिमेंट मिलता है तो हम उसको कहते हैं बेस्ट केस। दूसरा, हमारे पास कोई एलिमेंट मिडिल पोजीशन पे रखा हुआ है तब हमारे पास वो एवरेज केस होगा। और वर्स्ट केस, यदि किसी एलिमेंट को मैंने सर्च करना है और वो एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे रखा हुआ है तो बिगिनिंग से लेकर एंड तक वो उस एलिमेंट को सर्च करता है तो उसको वर्स्ट केस कहेंगे। Sequential search compares the element with all the other elements given in the list. If the element is matched, it returns the value index, else it returns -1. इस तरीके से हम sequential search को डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने डायग्राम में लिखा है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट 10, फिर 5, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 35। इस तरीके से सीक्वेंशियली वो 1 बाय 1 एलिमेंट्स को सर्च करता है। सीक्वेंशियल सर्च के एल्गोरिथम की बात करें, द अबव फिगर shows how sequential search works. किस तरीके से स्टार्ट से लेकर एंड तक जाता है। It searches an element or value from an array till the desired element or value is not found. जब तक कि वो एलिमेंट आखिरी का मिल नहीं जाता तब तक वो सीक्वेंशियल तरीके से सर्च करता है। If we search the element 25, it will go step by step, increment by 1 in the position array in a sequential order. Sequential search is applied on the unsorted or unordered list when there are fewer elements in a list. यदि किसी लिस्ट में बहुत कम एलिमेंट है तो हम लीनियर सर्च के थ्रू उसको फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक एल्गोरिथम देखेंगे हम। इस एल्गोरिथम में हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन, और यहाँ लिखा है सर्च वैल्यू। तो सर्च वैल्यू इज अ फंक्शन नेम, ए इज एन अरे लिस्ट और आइटम जिसे मुझे सर्च करना है। ये दो पैरामीटर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन में पास करूंगा। मैं एक लूप लगा रहा हूँ फॉर वेरिएबल आई इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन कब तक। अब मुझे एक ही लेंथ फाइंड करनी है, अरे में कितने एलिमेंट है। तो मैं यहाँ जनरली एक जनरल फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए डॉट लेंथ, इट मीन्स इट विल फाइंड द लेंथ ऑफ एन अरे। और लेस देन लिख रहे हैं, चूंकि अरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो यदि 10 एलिमेंट्स हैं तो 0 से 9 टोटल नंबर ऑफ 10 एलिमेंट्स, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट किया है। इफ ए ऑफ आई इनिशियली आई 0, तो ए ऑफ 0 इक्वल टू आइटम। क्या उस आइटम को, जैसे मुझे 25 सर्च करना है तो ए ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 10। 10 इज इक्वल टू 25 है क्या? यदि नहीं है तो रिटर्न माइनस हो जाएगा, वापस सर्च करने के लिए यहाँ पर लूप में आ जाएगा। मतलब यदि वो इफ a इक्वल टू 0 10 इज इक्वल टू 25 नहीं है तो फिर से वो नेक्स्ट एलिमेंट i इक्वल प्लस 1 बढ़ेगा। a1 की वैल्यू है 5 इक्वल टू 25, ये भी नहीं है, अगेन लूप में रहेगा। फिर यदि हम
आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं 2, A2 0 1 2, सेकेंड पोजीशन पे एलिमेंट 15 है, तो यहाँ पर आ जाएगा A2 इक्वल टू मतलब 15 इक्वल टू 25, विच इज रॉन्ग। फिर से हम जाएंगे सर्च करने, A ऑफ, अब आई इंक्रीमेंट बाय 1, A ऑफ 3 हो जाएगा, A ऑफ थर्ड पोजीशन, इट मीन्स फोर्थ एलिमेंट 20 इज इक्वल टू 25, विच इज नॉट करेक्ट। फिर हम अगेन जाएंगे, next element A of 4, A of 4 means fifth element of the array, 25 is equal to 25, if it is yes तो return which is I, तो return हो जाएगा I, तो वहां से जैसे ही वो return I करेगा terminate the loop, यहाँ से terminate होगा, क्लियर, और बाहर आ जाएगा। तो सर्च वैल्यू क्या हो रही है 25, यहाँ हमने दिया, ये अरे की लिस्ट पास की 25, यहाँ पर मुझे एलिमेंट मिल जाएगा, जिस पोजीशन पे मिलेगा उस रिटर्न आई मतलब उस पोजीशन को हम नोट कर लेंगे, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर एलिमेंट हम लोग फाइंड करते हैं। सेकेंड सर्चिंग टेक्निक्स पे आते हैं, विच इज नोन एज बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च इज यूज्ड फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट इन ए सॉर्टेड अरे। बाइनरी सर्च की पहली कंडीशन है कि जो भी अरे लिस्ट होती है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर एक बाइनरी सर्च का जो सर्च एल्गोरिथम है उसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n होती है। ये जनरली कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करते हैं हम लोग रनिंग टाइम एंड स्पेस रिक्वायर्ड फॉर एन एल्गोरिथम नोन एज कॉम्प्लेक्सिटी। बाइनरी सर्च वर्क्स ऑन द मल्टीपल बाइनरी सर्च वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर, मतलब हर एक लिस्ट को वो दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है। जैसे लीनियर सर्च में एलिमेंट्स यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट मोड्स में थे, अनऑर्डर्ड लिस्ट में थे, सॉर्टेड नहीं थे, लेकिन यहाँ पर बाइनरी सर्च में जो गिवन लिस्ट है वो सॉर्टेड ऑलरेडी नहीं है, तो पहले मुझे उस लिस्ट को सॉर्ट करना पड़ेगा किसी भी मेथड से, सॉर्टिंग की मेथड से, उसके बाद फिर मैं एलिमेंट को सर्च कर पाऊंगा। The above array is sorted in ascending order. As we know, binary search is applied on sorted list only for fast searching. Binary, for example, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग एल्गोरिथम किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा स्टेप बाय स्टेप। If searching an element 25 in the 7th element array, following figure shows how binary search works. यदि मुझे 25 एलिमेंट को सर्च करना है इस लिस्ट में, सबसे पहले स्टार्ट विद मिडिल एलिमेंट। सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट की पोजीशन को डिवाइड करके मिडिल एलिमेंट निकालेंगे। मिडिल एलिमेंट की पोजीशन की वैल्यू कितनी है 20, क्या वो एलिमेंट 25 से बड़ा है या छोटा है। यदि वो एलिमेंट 25 से बड़ा है तो हम उसको क्या करेंगे, इनिशियल जो हमारा पहली पोजीशन है उसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे इस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, और उसका आखिरी एलिमेंट उसी पोजीशन पर रहेगा। फिर हम उस फर्स्ट और लास्ट जो लास्ट एलिमेंट है उसका मिडिल एलिमेंट निकालेंगे। मिडिल एलिमेंट निकालने के बाद उस एलिमेंट को चेक करेंगे क्या वो उससे बड़ा है कि छोटा है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या उस पर्टिकुलर मिडिल एलिमेंट पे जो एलिमेंट आया है वही एलिमेंट है जो हम सर्च करना चाहते हैं। यदि वो मिल जाता है तो ऑलवेज हम यहाँ पर जब भी एलिमेंट को सर्च करेंगे वो मुझे मिडिल पोजीशन पे फाइंड हो जाएगा। एल्गोरिथम किस तरीके से चलेगा इसका, हमने एक फंक्शन का नाम लिखा है बाइनरी सर्च। हमें कुछ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है, साइज, अरे की साइज कितनी है, लिस्ट, अरे की लिस्ट कितनी है, फिर आइटम, जिस आइटम को मुझे सर्च करना है। यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, f इक्वल टू 0, f मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, l मीन्स लास्ट एलिमेंट। जो भी अरे की साइज होगी, अरे की साइज यदि 7 है तो मेरे पास 0 से लेकर 6 तक चलेगा, तो मैंने यहाँ पर लास्ट एलिमेंट की पोजीशन बता रहा हूँ, साइज -1, 7 - 1 विच इज 6। मिडिल एलिमेंट फाइंड करते हैं, f प्लस l डिवाइड बाई 2, f प्लस l डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर मुझे मिडिल एलिमेंट मिल जाएगा। वाइल कब तक मुझे करना है, f इज लेस देन और इक्वल टू l, f इज लेस देन और इक्वल टू l तक मुझे चलाना है, तब तक मैं चलाते रहूँगा। वाइल इफ लिस्ट, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लिस्ट ऑफ m क्या है, मिडिल पे यदि वो एलिमेंट इज लेस देन वो आइटम है तो मुझे क्या करना है, f इक्वल टू मिडिल प्लस 1 करना है, और यहाँ से else करके, नहीं तो इफ लिस्ट ऑफ m इक्वल टू आइटम होगा तो मैं बता दूंगा कि प्रिंट एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स उस पोजीशन पे मिल गया, मिडिल पोजीशन पे, और ब्रेक करके हम यहाँ से इस लूप से टर्मिनेट कर जाएंगे। एल्स नहीं तो इस इफ का हम फिर से दूसरे एल्स पे जाएंगे और उस एल्स के लिए लिखेंगे l इक्वल टू m - 1। हम लास्ट एलिमेंट
जो हमारे पास है पोजीशन, उसमें से m-1 करके उसकी पोजीशन बना लेंगे और फिर मिडिल निकालेंगे f प्लस l बाय 2। इस तरीके से मुझे बार बार उस एलिमेंट को सर्च करने के लिए व्हाइल में यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही वो एलिमेंट मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली फाउंड द एलिमेंट इन द लिस्ट। यदि if f इज ग्रेटर देन l हो जाता है तो प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड इन द लिस्ट, मुझे वो एलिमेंट वहाँ पर लिस्ट में नहीं मिला। इस तरीके से हम बाइनरी सर्च के थ्रू किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर लेते हैं। जैसा मैंने एल्गोरिथम में लिखा है बाइनरी सर्च साइज यहाँ पे लिखा है मैंने 10 एलिमेंट का साइज है। लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स या लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन है। मुझे आइटम क्या सर्च करना है 29, तो मैंने यहाँ पर आइटम 29 दे रखा है। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को इस एल्गोरिथम के थ्रू सर्च कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।